नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। पूरे देश में शिक्षा को लेकर जो गड़बड़ी हो रही है उस पर विपक्ष ने पूरी तरह से सरकार को घेर लिया है और अब ये जो लड़ाई है वो क्रांति में तब्दील होने वाली है। 15 जुलाई से देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी पटना आने वाले हैं और यहाँ पर उनका कार्यक्रम होना था। पहले बापू सभागार में परमिशन मांगी गई, वहाँ पर नहीं मिला। उसके बाद गांधी मैदान में परमिशन मांगी गई, वहाँ पर भी कार्यक्रम का परमिशन नहीं मिला। जिसके बाद अब राहुल गांधी और उनकी टीम ने तय किया है कि वो पुराने ढर्रे पर वापस जाएंगे और एक बार फिर से पैदल मार्च जो है वो शुरू करेंगे। उनकी टीम के हवाले से ये खबर आई है कि राहुल गांधी पटना के उन इलाकों से पैदल यात्रा शुरू करने वाले हैं जहां पर छात्रों का हुजूम रहता है, जहां पर कोचिंग हब्स हैं। बिहार के अलग अलग इलाकों से आए हुए छात्र वहां पर रहते हैं, यानी कि समझिए मुसल्लापुर हाट का इलाका, इसके अलावा बोरिंग रोड का इलाका जहां पर कोचिंग्स है, जहां पर स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इन दिनों नीट का जो मामला है वो काफ़ी गरमाया हुआ था। अलग अलग परीक्षाओं में जिस तरीके से पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं उससे भी छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सरकार पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी बहुत ज़ोरों पर है। एक और जो पीड़ित छात्र हैं वो इसकी मांग कर रहे हैं और दूसरी ओर विपक्ष ने भी ये मुद्दा बड़े ही ज़ोरों से पकड़ कर रखा है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय ठीक ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। उनके रीन में इतने सारे पेपर लीक्स हुए हैं और इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हुए हैं। नीट पेपर लीक का मामला आपने देखा, उसके बाद एनटीए में जो अलग अलग परीक्षाएं एनटीए के द्वारा ली जाती है उसमें भी गड़बड़ियां जो है वो नज़र आ रही थी। सीयूईटी की परीक्षा में भी कई तरह की बातें निकल कर आ रही थी। इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और राहुल गांधी 15 जुलाई को पटना आने वाले हैं। 2 जगह चिन्हित किए गए हैं जहां से पैदल मार्च निकाला जा सकता है। एक मुसल्लापुर हाट का इलाका, दूसरा जो है वो बोरिंग रोड का इलाका। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस नेता हैं, काफ़ी प्रखर वक्ता हैं, वो अभी पटना में हैं। कल देर शाम को उन्होंने पटना के मुसल्लापुर हाट इलाके का जायज़ा लिया है, देखा है कि वहाँ से कैसे कैसे यात्रा शुरू की जा सकती है, पूरा प्लान बनाया है। सुरक्षा कारणों को भी देखा है। बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पर भीड़ लगती है या फिर सुरक्षा कारणों की वजह से वहाँ पर यात्रा नहीं शुरू की जा सकेगी तो इस यात्रा को बोरिंग रोड से शुरू किया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी कहीं पर बैठकर सभा नहीं करने वाले हैं, ना ही गांधी मैदान में उन्हें परमिशन मिली है, ना ही बापू सभागार में। तो उन्होंने तय किया है कि वो सड़कों पर चलेंगे। और आप याद कीजिए वो दौर जब कांग्रेस और राहुल गांधी ने पैदल यात्रा करनी शुरू की थी तो सोशल मीडिया पर उनकी जो छवि है वो थोड़ी थोड़ी बदलनी शुरू हुई थी, जो बहुत समय तक ख़राब ही रही। मीम्स के पात्र बने रहे और अलग अलग तरह के मजाक के भी पात्र बने रहे। लेकिन अब धीरे धीरे करके विपक्ष जो है वो ज़मीनी मुद्दों को पकड़ रहा है और सरकार को जहां पर घेरने की ज़रूरत है, यानी कि आम जनता के आम मुद्दों पर, उस पर काम करना विपक्ष की ओर से जो काम है वो शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि 15 जुलाई को जब राहुल गांधी आते हैं तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है कि पैदल मार्च का प्लान होगा, तो पटना में ये कैसे एग्जीक्यूट हो पाता है, कहाँ से ये मार्च निकलेगा। फिलहाल 2 जगह हमने आपको बताई। स्टूडेंट्स हब जो है मुसल्लापुर हाट, इसके अलावा बोरिंग रोड जहां पर बहुत सारे कोचिंग्स हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं। इन दोनों जगहों में से कहीं एक से पैदल मार्च निकल सकता है और अंत समय में कार्यक्रम में अगर कोई बदलाव हो जाए तो वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने मन बना लिया है कि शिक्षा के फ्रंट पर, शिक्षा में गड़बड़ियों के फ्रंट पर, छात्रों के मुद्दों पर सरकार को घेरना है और छात्रों के साथ खड़े रहना है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।